हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुपर माइंड पावर। कल हमने यहाँ पे सरल लेकर स्टार्ट की थी 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक चल रही है। उसमें हमने कल 10.1 के लिए आज जो हम एक्सरसाइज कराए थे उसमें फॉर्मूले बता दिए थे सारे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर देख सकते हैं, या फिर आप सुपर माइंड पावर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां पर भी उसी वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा 1K का टारगेट प्लीज हमारा पूरा करने में मदद कीजिए। और ये जो भी सेशन चल रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है, और जब हमारे 1K के टारगेट पूरा हो जाएगा तो आपको बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस भी दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारी एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें दिया है काटते तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5, 0,7, 5,-5 और -4,-2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो वो क्या कह रहा है कि काटते तल में एक चतुर्भुज कीजिए। तो पहला हमें काटते तल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम 7 है तो हम सारी जगह 7-7 कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो वो कह रहा है -4,5। तो अब -4 ये तो हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस, -x एक्सिस और ये माइनस के y एक्सिस। तो -4,5 यानी -4 तो है x में। तो 1, 2, 3, 4 ये रहा -4। यहाँ पे लिख भी लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये -7। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो वो कह रहा है -4,5। तो -4 ये रहा और 5 ये रहा। तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे मिला देंगे -4 को और 5 को ऐसे। तो ये हो गया -4,5। तो -4,5 काटते तल में हमने ये वाला बिंदु ले लिया। अब कह रहा है कि वो 0,7। तो 0 तो ये रहा और 7 किस पे है, y एक्सिस पे। तो ये रहा एक। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0,7, फिर ऐसे ही 5, -5। तो 5 ये रहा x एक्सिस वाला और y कितना है -5। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 5, -5। अब कह रहा है -4, -2। तो ये भी x एक्सिस पे क्या आएगा -4 और y एक्सिस पे -2। तो -4, -2। अब हमें क्या खींचना है, इसका चतुर्भुज। तो इन चारों बिंदु को हमने मिला दिया। अब क्या कह रहा है वो, काटते तल में एक चतुर्भुज खींचिए। हमने खींच लिया जिसके शीर्ष ये दिखा दिया हमने। और क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा था कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था लेकिन चतुर्भुज का नहीं पढ़ा था। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको 2 त्रिभुज में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक तो त्रिभुज ये वाला हो गया, इनके बिंदु के नाम रख लिए A, B, C और D। तो एक तो त्रिभुज हो गया ABD और एक हो गया हमारे पास BCD। ये तो आप इस लाइन को मिला लीजिए या A और C को मिला लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैंने इस वाले को मिला लिया तो ABD त्रिभुज हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे हम बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, कल फॉर्मूला आया था 1/2। एक बार तो लिया आपने -4, इसका तो लिया x वाला और इसमें -2, -2 और -7 प्लस अब ले गए हम दोबारा x वाला। तो यहाँ पे भी क्या है -4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और ब्रैकेट में 7 -5। ऐसे ही इसके लिए
यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में 0 और फिर 5 माइनस 2 यानी प्लस के 2, तो ये तो 0 ही हो गया। यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस 4 7 2 9 और यहाँ पे हो गया माइनस के, ये तो 4 था ही और इनटू में कितना है 7 में 5 गए 2 1/2 हो गया 9 4 से 36 प्लस के माइनस 4 2 से 8 1/2 यहाँ पे कितना आ गया 28 और ये आ गया 14, तो यहाँ पे आ गया 14। अब जो इसका तो आ गया 14, अब इसको और निकाल के फिर हम क्या कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे हम यहाँ से ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 14 वर्ग इकाई। ऐसे यहाँ पे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल 1/2 BDC ये वाला है तो -4 लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा 7 -5 यानी 7 -5, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 5 और ये हो गया प्लस के, क्योंकि ये क्या था माइनस का पहले से ही था, प्लस एक बार ये ले लिया, अब की बार 0 ले गए तो 0 तो 0 ही हो जाना है, इसलिए हम ले ही नहीं रहे आगे। और ये C का ले गया अब 5, ब्रैकेट में आएगा -2 और -7, तो -2 -7 ब्रैकेट बंद 1/2, यहाँ से हो जाएगा 7 और 5 12, तो 12 गुणा -4 प्लस 0 को तो कुछ नहीं, ये हो गया 7 8 9, तो 5 इंटू माइनस के 9, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 48 माइनस के और ये हो गया माइनस के 45, ये हो गया 1/2, यहाँ पे अभी से ऐड कर लेंगे, ये हो गया 3 4 2 8 और 9 माइनस के 93 1/2, लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में होता नहीं, इसलिए हमने लिख लिया केवल 93/2 वर्ग इकाई। तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का क्या करना है हमें ऐड, क्योंकि हमारे पास एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, अब हम किसी का निकालना है चतुर्भुज का, तो बस क्या करेंगे त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, तो कितना हो गया हमारे पास 14 प्लस 93/2 यानी 14 2 से 28 प्लस 93/2, ये हो गया हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये हो गया 121/2 वर्ग इकाई, ये क्या है हमारा आंसर। तो इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस हमने काटते तल खींचा, पहले इस त्रिभुज का निकाला फिर इस त्रिभुज का और दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि उसने कहा है कि 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार yx के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या कहा, पहले तो हमें क्या खींचना पड़ेगा yx के अनुदिश खींचना है, तो y एक्सिस और x एक्सिस खींच लेते हैं हम। तो उसने कहा है कि yx के अनुदिश, तो yx के अनुदिश क्या है एक समबाहु त्रिभुज, और फिर वो क्या कह रहा है कि उसके आधार, तो आधार ये वाला है हमारा, ये तो हो गया ABC, तो BC का आधार यानी त्रिभुज ABC का आधार BC का मध्य बिंदु मूल बिंदु पे है, तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है इसका मूल बिंदु। तो जब ये इसका क्या है मध्य बिंदु है और भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा कितने की दे रखी है 2A, ये भी 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है पूरी, तो जब ये मध्य बिंदु है तो ये A हो गई और ये भी A हो गई, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है उसने दे रखा है। तो पूछ रहा है त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल।
ये वाला तो हमें पता ही चल गया, ये कितना होगा वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया 0 कोमा माइनस ए, यहां से हो गया 0 कोमा ए, क्योंकि ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स। तो हमें इसका नहीं पता चल रहा, इसका ये तो पता चल रहा है कि ये वाई एक्सिस तो बिल्कुल, वाई वाला तो बिल्कुल 0 होगा क्योंकि 0 पे ही है, और इसमें एक्स वाले 0 हो गए दोनों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कुछ नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे ए था तो इसलिए ए आ गया, क्योंकि ए दूरी चला है मूल बिंदु से, यहाँ पे माइनस ए दूरी चला, तो 0 माइनस ए 0 ए, बस हमें ए के ही तो चाहिए, और ए का वो भी एक्स वाला। तो हमें पता है कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो हमें ये भी पता है 2a, ये भी पता है a, तो हम इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, हम ओ ए निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे y x के अनुदिश हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, जिसका आधार क्या है इसका, BC आधार, तथा यह है इसका मध्य बिंदु O किस पे है, मूल बिंदु पर है। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज O A B में तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया इसका आधार, ये हो गया लंब, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का, इसे माना हमने x का स्क्वायर प्लस आधार तो x हो गया और लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हो गया 4a स्क्वायर, ये इधर आके a स्क्वायर और ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर, क्योंकि 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3, तो x आ गया हमारे पास √3a, तो हमारे पास √3a। तो हमें पता चलिए कि तीनों के क्या है, उसने पूछे थे इनके शीर्ष, तो 0, √3a, 0 और 0, -a क्या है इसका आंसर। तो लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष इक्वल्स टू 0, a 0, -a √3a, 0 है, ये क्या है हमारा आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, उसने सारी चीज दे रखी थी कि इसकी भुजा प्रत्येक भुजा 2a है, क्योंकि ये क्या है समबाहु, समबाहु में प्रत्येक तीनों भुजा क्या होती है बराबर, और आधार इसका y एक्सिस पर है, इस प्रकार है कि आधार उसका क्या हो मध्य बिंदु हो, तो ये भी a हो गई और ये भी a हो गई, क्योंकि ये पूरी 2a थी। फिर हमने क्या निकालने इनके कोऑर्डिनेट्स, तो इन वाले का तो हमें पता है, बस हमें ये वाली दूरी नहीं पती थी, इसे क्या निकाल ली, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें आधार नहीं पता था, आधार हमने इसमें x माना और x की वैल्यू निकाल दी, वो कितनी आई √3a। तो हो गया आंसर, ये क्या हो गया त्रिभुज के शीर्ष हो गए। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन है, P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब इसमें क्वेश्चन 3 के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, जब PQ yx के समांतर है, और सेकंड पार्ट क्या है, जब PQ xx के समांतर है। तो इजी है, कुछ नहीं, उसने क्या कहा है कि पहले तो आप जब ज्ञात कीजिए, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, PQ क्या है yx के समांतर है, तो हमारी क्या हो गई PQ, हमें नहीं पता कहां से कहां तक है, तो हमने P और Q, P के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और Q के क्या है x2 y2। तो उसने क्या कहा है कि PQ yx के समांतर है, तो इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। जब हम PQ किसके x के yx के समांतर होगी, तो x के कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे, x1 भी सेम होगा और x2 भी सेम होगा, y1 और y2 बदलेंगे। तो चूंकि यहां पे लिखेंगे चूंकि PQ yx के समांतर है, इसलिए
क्या होगा, x1 बराबर x2 होगा। और वो चित्र से स्पष्ट भी है, कैसे कि x1 यहाँ भी सेम है और x2 यहाँ भी सेम है, बस y1 बदला और y2 बदला। तो अब लिख देंगे पी क्यू के बीच की दूरी, कल हमने दूरी का सूत्र पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 और x1 तो क्या है, सेम है, तो पी क्यू हो गया, तो x में से x गए 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। यहाँ पे बचा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया y2 माइनस y1। और आपको पता है कि दूरी कभी भी क्या माइनस में नहीं आएगी, तो यदि कोई माइनस में चीज होगी तो हम उसे मॉडुलस में कर लेते हैं, तो वो प्लस से ही बाहर निकल के आएगी। यदि +3 आएगा आंसर तो 3 आएगी, और -3 आएगी तब भी 3 होगी, क्योंकि पी क्यू क्या है, दूरी है, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। ऐसे ही ये वाला करेंगे सेम। अब की बार क्या दे दिया, पी क्यू किसके समांतर है, एक्स एक्स के, तो ये रही हमारी पी क्यू, वही कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। बिल्कुल ऐसे ही यही वाला रीजन लिखेंगे, चूंकि पी क्यू अब किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो हमें दिख रहा है कि y कोऑर्डिनेट हमारा बिल्कुल सेम होगा। y चूंकि पी क्यू एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए y1 बराबर y2, और दूरी हो जाएगी हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा y माइनस, ये तो y2 माइनस y1 हो गया, तो ये बिल्कुल 0 आ जाएगा निकल के जब y2 माइनस y1 करेंगे। तो पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है, रीजन दे रखा है हमने y1 किसके बराबर है, y2 के, तो दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1, और जो होल स्क्वायर है वो अंडर रूट को हटा देगा, तो यहाँ पे भी दूरी कभी माइनस में नहीं आएगी, तो यहाँ भी x2 माइनस x1 का क्या ले लेंगे, मोड़ ले लेंगे। तो इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।